हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मेमोरी। जो कंप्यूटर के अंदर हमारी मेमोरी होती है, स्टोरेज होती है, उसमें हम जो अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं वह प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वह हम कैश मेमोरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं कैश मेमोरी के बारे में कि कैश मेमोरी हमारी किस तरीके से वर्क करती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। कैश मेमोरी की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो कैश मेमोरी इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी, यानी कि कैश मेमोरी जो होती है वह हाई स्पीड मेमोरी की कैटेगरी में आती है, विच इज़ स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन द मेन मेमोरी। यानी कि अगर हम बात करें साइज़ के कंपैरिजन में, तो हमारी जो कैश मेमोरी रहती है वह साइज़ के कंपैरिजन में हमारी मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो रैम रोम होती है उनसे स्मॉलर होती है और फास्टर भी होती है। द CPU कैन एक्सेस इट मोर क्विकली दैन द प्राइमरी मेमोरी। और CPU भी जो है, जो हमारी कैश मेमोरी का जो डेटा होता है या कैश मेमोरी होती है, उसको कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी जल्दी एक्सेस करता है, यानी कि उसके साथ वह जल्दी नेविगेट करता है। सो इट इज़ यूज्ड टू सिंक्रोनाइज विद हाई स्पीड CPU। इसलिए इसको जो है वह हाई स्पीड CPU के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है, यानी कि इसको यूज़ किया जाता है सिंक्रोनाइज करने के लिए हाई स्पीड CPU के साथ, एंड टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, ताकि हम जो है CPU की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। कैश मेमोरी कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड बाई CPU, यानी कैश मेमोरी जो है वह CPU के साथ कैन ओनली बी एक्सेस बाई CPU, यानी कि वह केवल CPU के द्वारा ही एक्सेस की जाती है। इट कैन बी अ रिजल्ट पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी और अ स्टोरेज डिवाइस आउटसाइड द CPU। यानी कि अगर हम कहें तो ये जो हमारी मेमोरी रहती है कैश मेमोरी, ये हमारी रिजर्व पार्ट रहती है मेन मेमोरी का, ये हमारी रिजर्व पार्ट रहती है मेन मेमोरी का, और अ स्टोरेज डिवाइस आउटसाइड द CPU। और ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है आउटसाइड द CPU, यानी कि CPU के आउटसाइड। इट होल्ड्स द डेटा एंड प्रोग्राम्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU, यानी कि यह डेटा और प्रोग्राम्स को फ्रिक्वेंटली यूज्ड किया जाता है, यानी कि कैश मेमोरी के डेटा एंड प्रोग्राम्स को फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है CPU के द्वारा। सो इट मेक्स श्योर दैट डेटा इज़ इंस्टेंटली अवेलेबल फॉर CPU वेन एवर CPU नीड दिस डेटा, यानी कि जब कभी CPU को कैश मेमोरी के डेटा की आवश्यकता पड़ती है तो कैश मेमोरी का डाटा उसे इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब बात करें कैश मेमोरी क्या रहती है, तो हम सिंपल वर्ड्स में अगर कैश मेमोरी को डिफाइन करना चाहें स्टूडेंट्स, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैश मेमोरी इज़ लोकेटेड बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच जो हमारी मेमोरी वर्क करती है, जिससे कि हमारी CPU की परफॉर्मेंस जो है वह इम्प्रूव होती है, वह हमारी कैश मेमोरी कहलाती है। अब बात करें स्टूडेंट्स हमारे टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी की, यानी कि हमारे कौन कौन से जो है टाइप्स रहते हैं कैश मेमोरी के। सो आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी के बारे में। सबसे पहला रहता है हमारा स्टूडेंट L1 अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाइप्स को हम डिफाइन करेंगे लेवल के अकॉर्डिंग। कैश मेमोरी के टाइप्स को हम यहाँ पर स्टूडेंट्स डिफाइन करेंगे कैश मेमोरी के लेवल के अकॉर्डिंग। L1 इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कैश मेमोरी, यानी कि L1 जो रहता है ये हमारा फर्स्ट लेवल होता है कैश मेमोरी का, विच इज़ कॉल्ड लेवल 1 और लेवल 1 कैच और L1 कैच, जिसको हम जो है लेवल 1 कैच या L1 कैच के नाम से डिफाइन करते हैं। इन दिस टाइप कैश मेमोरी अगर हम बात करें यानी कि लेवल 1 टाइप की कैश मेमोरी जो होती है उसमें अ स्मॉल अकाउंट ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी का एक छोटा सा पार्ट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU इटसेल्फ, यानी कि CPU के अंदर जो है वह प्रेजेंट रहता है। तो यह हमारा था स्टूडेंट लेवल 1 कैच।
अब हम बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ कैच मेमोरी इज L2। L2 स्टैंड्स फॉर लेवल 2 कैच या L2 कैच। दिस कैच इज नोन एज लेवल 2 कैच और L2 कैच, यानी कि इस लेवल को हम L2 कैच या लेवल 2 कैच के नाम से जानते हैं। दिस लेवल 2 कैच में भी इनसाइड द CPU और आउटसाइड द CPU, यानी कि जो हमारा लेवल 2 कैच मेमोरी रहती है वह कंप्यूटर के इनसाइड यानी कि इंटरनल भी वर्क करती है और आउटसाइड भी रहती है। ऑल द कोर्स ऑफ अ CPU कैन हैव देयर ओन सेपरेट लेवल। अगर हम बात करें जितनी भी CPU के कोर्स होते हैं उनकी अपनी एक अलग सेपरेट लेवल 2 कैच होती है और दे कैन शेयर वन L2 कैच एमंग देमसेल्व्स, ठीक है। और वह सब जो है L2 कैच को एक साथ शेयर करते हैं, ठीक है। अब वो L2 कैच जो है वह हमारी इनसाइड भी हो सकती है और आउटसाइड भी हो सकती है, बट हमारा L1 की अगर हम बात करें लेवल 1 कैच जो होगा वो हमारी इनसाइड ही अवेलेबल रहती है कैच मेमोरी के अंदर। लास्ट जो लेवल आता है स्टूडेंट हमारा वह आता है हमारा L3 लेवल। L3 लेवल यानी कि लास्ट लेवल हम बोलते हैं इसको, और हमारा इसको हम लेवल 3 कैच या L3 कैच भी बोलते हैं। इट इज़ नोन एज लेवल 3 कैच और L3 कैच। दिस कैच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल द प्रोसेसर, यानी कि अगर हम बात करें जो हमारा L3 कैच होता है या लेवल 3 कैच होता है ये हमारे जितने भी प्रोसेसर होते हैं हर किसी में अवेलेबल नहीं रहता है। सम हाई एंड प्रोसेसर में हैव दिस टाइप ऑफ कैच, यानी कि कुछ हाई एंड प्रोसेसर यानी कि जो कुछ पॉपुलर प्रोसेसर्स होते हैं उनके अंदर जो है इस टाइप की कैच मेमोरी यानी कि लेवल 3 टाइप कैच मेमोरी अवेलेबल रहती है। दिस कैच इज़ यूज्ड टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2 कैच, यानी कि लेवल 3 कैच का मोस्टली यूज़ जो किया जाता है वह लेवल 1 और लेवल 2 कैच जो होता है उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द CPU एंड इज शेयर्ड बाय ऑल कोर्स ऑफ अ CPU, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो यह हमारा जो है CPU के आउटसाइड वर्क करता है, यानी कि CPU के आउटसाइड रहकर वर्क करता है। और हम बात करें तो जितनी भी कोर्स होती है CPU की वह सब इसको शेयर करती है, यानी कि लेवल 3 कैच को शेयर करती हैं। इट्स मेमोरी साइज रेंजेस फ्रॉम, यानी कि इसका जो मेमोरी साइज रहता है वह क्या रहता है 1 MB टू 8 MB, यानी कि 1 मेगाबाइट से 8 मेगाबाइट तक, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 मेगाबाइट से 8 मेगाबाइट तक इसका साइज रहता है। सो आइए स्टूडेंट्स एक बार और डिस्कस करते हैं जो हमने आज पढ़ा कैच मेमोरी में। कैच मेमोरी जो रहती है स्टूडेंट्स यह हमारी हाई स्पीड मेमोरी होती है। इन कंपैरिजन टू अगर हम साइज़ की बात करें तो यह हमारी मेन मेमोरी जो होती है उससे साइज़ में स्मॉलर होती है, बट उसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड जो होती है वह हाई होती है। अब इसको हम बात करें CPU, तो CPU इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, यानी कि CPU के पास परमिशन होती है कि वह कैश मेमोरी के डेटा और इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट एक्सेस करता है, यानी कि जब कभी भी उसको कैश मेमोरी में जो डेटा है उसकी नीड रहती है तो वह उसको एक्सेस कर सकता है। अगर हम बात करें कि कैश मेमोरी जो होती है वह केवल जो है CPU के द्वारा ही एक्सेस की जा सकती है, और इसका जनरली हम यूज़ जो करते हैं वह सिंक्रोनाइज करने के लिए करते हैं हाई स्पीड CPUs को, ताकि वह हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर पाए। और CPU क्या करता है कि अगर हम बात करें कि अगर सपोज कीजिए CPU को प्राइमरी मेमोरी से डेटा एक्सेस करना है और CPU को प्राइमरी मेमोरी से डेटा एक्सेस करना है और CPU को आपका कैश मेमोरी से भी डेटा एक्सेस करना है, तो इन कंपैरिजन CPU जो है कैश मेमोरी से जो है डेटा को फास्टर एक्सेस करेगा कंपैरिजन टू मेन मेमोरी। अब हम बात करें कैश मेमोरी के बारे में, तो कैश मेमोरी जो रहती है हमारी वह CPU यानी कि माइक्रो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में वर्क करती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक तरीके से मीडिएटर रहती है इन दोनों के बीच।
इसमें जो है स्टूडेंट हमारे 3 टाइप्स की हमारी कैच मेमोरी रहती है। L1 कैच यानी कि लेवल 1 कैच या L1 कैच, ये हमारी इनसाइड द CPU वर्क करती है। इसका हम बात करें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी यानी कि इसका एक छोटा सा पार्ट मेमोरी का CPU के अंदर रहकर वर्क करता है। L2 कैच की बात करें तो यह हमारी CPU के इनसाइड भी हो सकती है और आउटसाइड भी हो सकती है। और इसके जितने भी कोर्स होते हैं CPU के, L2 कैच में अगर हम बात करें तो CPU के जितने भी कोर्स होते हैं वह सब एक सिंगल L2 कैच को शेयर करते हैं और उनकी पर्सनल जो है यानी कि उनका जो है वो पर्सनली लिंक रहता है L2 कैच से। अब हम बात करें स्टूडेंट, लास्ट जो आता है वो हमारा आता है L3 कैच। L3 कैच और लेवल 3 कैच। लेवल 3 कैच जो होता है वो आउटसाइड द कंप्यूटर रहकर वर्क करता है हमारा, ठीक है। और जिसका मेन जो टास्क रहता है L3 कैच का वही रहता है कि वह L1 और L2 कैच जो होती है इनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करती है। वह इनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करती है। और इसका जो मेमोरी साइज़ रहता है L3 कैच का वह 1 MB से लेकर 8 MB तक रहता है। और अगर हम बात करें कि इसको जो है सारे प्रोसेसर में इस्तेमाल नहीं किया जाता है L3 कैच को, कुछ हाई एंड प्रोसेसर्स होते हैं जिसमें हम जो है L3 कैच का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज का जो लेक्चर है कैच मेमोरी का वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।